स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो आज अपन डिस्कस करेंगे, टॉपिक ऑफ टुडे इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दे आर बेसिकली द इमेजिनरी, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। रियलिटी में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसा कुछ होता ही नहीं है ना, दे आर इमेजिनरी, इमेजिनरी लाइंस है जो हम इंसान ने बनाई है मैग्नेटिक फील्ड को समझाने के लिए। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर व्हाट? दे आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच आर ड्रॉन टू मेक अस अंडरस्टैंड, to give us information about the direction, magnitude of magnetic field in a region। किसी भी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, किस डायरेक्शन में है, किधर से किधर जा रही है, इन सबको बताने के लिए क्या बनाया गया? कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई गई, और उन इमेजिनरी लाइंस को क्या कहते हैं बेटा? दे आर नोन एज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन में सब लिखेंगे कि दीज आर इमेजिनरी कर्व्स, दीज आर इमेजिनरी कर्व्स which are drawn to represent, these are imaginary curves which are drawn to represent, which are drawn to represent magnitude and direction of, magnitude and direction of magnetic field in a region, in a space कह सकते हैं, in a region कह सकते हैं, which are drawn to represent magnetic field in a space, किसी स्पेस में या किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताने के लिए क्या बनाई जाती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो नाउ वी विल गो थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सारे बच्चे लिखेंगे प्रॉपर्टी। बेटा वॉइस इज नॉट क्लियर है ना, आप जो भी बोल रहे हो मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है? हाँ, क्लियर नहीं है बेटा, बस एक्सक्यूज मी ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है। कैन यू रिपीट? ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स which are drawn to represent magnitude and direction of magnetic field in a space. Magnetic field lines are imaginary curves which are drawn to represent magnitude and direction of magnetic field in a space। ठीक है, that is clear, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। अब अपना जो अगला टॉपिक है, मतलब इसी में अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, लेट अस सी। जैसे ये मेरे पास कोई मैग्नेट का पोल है एंड दिस इज नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां निकलती है बेटा? बाहर निकलती है। कहां निकलती है बेटा? बाहर निकलती है। तो लिखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, नंबर 1 प्रॉपर्टी में लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerge out of, emerge out of, emerge out of नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से कहां आता है बेटा? बाहर आता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज आउट ऑफ नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से कहां आती है बेटा? बाहर आती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज आउट ऑफ नॉर्थ पोल। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर, नो सर। है ना? चलो अब ये डायग्राम बना लो। ठीक है,
इमर्ज आउट ऑफ नॉर्थ पोल। अब अगला लिखेंगे अपन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस enter into magnetic field lines enter into किस में एंटर करती है बेटा? South. साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर into साउथ पोल, इमर्ज आउट ऑफ नॉर्थ पोल एंड एंटर into साउथ पोल। इमर्ज आउट ऑफ नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से बाहर आती है और साउथ पोल के अंदर जाती है, दोनों प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब देखना, ये अपने को समझ में आया ना? देखो, तो ये मेरे पास कोई मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब आप एक बात सोचो, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकली और कहां एंटर की बेटा? साउथ पोल। और फिर क्या हुआ अंदर, इस मैग्नेट के अंदर, दैट विल ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। तो समझना, मैग्नेट के बाहर, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, while inside the magnet, magnetic field line travel from साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लिखेंगे आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, magnetic field lines travel from north pole to south pole, south pole, outside the magnet, magnetic field lines travel from north pole to south pole, while inside the magnet, while inside the magnet, while inside the magnet, they travel from south pole to north pole, south pole to north pole। कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. है ना? अब ये डायग्राम बना लो बेटा फटाफट। चीजें याद रखनी कोई बड़ी बात नहीं है, दे आर वेरी इजी, है ना? बहुत आसान है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं बात कर रहा हूं कि बना लिया होगा सबने डायग्राम, अब मुझे एक बात बताओ कि ये नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल के अंदर आई, फिर साउथ से नॉर्थ आई, क्या ये क्लोज लूप बना रही है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी। Yes. हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं बोलना चाहता कोई? ठीक है, लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म, क्या बनाते हैं? क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, हमेशा क्लोज लूप बनाता है। ठीक है, कैसे? बाहर इस तरह से। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनाती, जो अपन ने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी, जब मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको ये और चीज बता दूंगा। ठीक है, कि वो बनाता और ये नहीं बनाती, दैट इज द। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, देखना अब कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? हाउ मेनी प्रॉपर्टीज यू हैव कवर्ड? 4. चलो चलो नेक्स्ट देखो, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी शेप की हो सकती है।
कर्व शेप की है ना, हमेशा क्लोज लूप बनता, अपन ने एक पाथ लिया, अब मैंने एक पॉइंट बनाया, आई हैव मेड वन पॉइंट, ये पॉइंट है, और यहां पर मैं मैग्नेटिक कंपास को रखता हूं, तो मैग्नेटिक कंपास विल ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, दिस इज श्योर, वो पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूं, समझना, तो यहां पर जो अगर मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो दैट विल पॉइंट इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, समझ रहे, इस तरह से पॉइंट करता है। अगर यहां पे रखोगे दैट विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, यहां पे रखेंगे दैट विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, तो मतलब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, भाई मैग्नेटिक कंपास तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये तरीका नहीं आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे 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 अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन होती है बेटा, उस पॉइंट पे जो, अब ये बोलोगे सर ये क्या बात हुई, ये मतलब अपन ने माना ये होता है, और अपन ने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है ना वो इसी तरह से बनाई है, क्योंकि ये तो इमेजिनरी है, ये तो अपन ने बनाई है, ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं होता, ये तो इंसान ने अपनी सुविधा के लिए बना दी, फॉर कन्वीनियंस के लिए बना ली, समझाने के लिए बना ली, फिनोमेना को आसान से समझने के लिए बना ली, तो ऐसा अपन ने ये बनाया है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बनाया है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो वो डायरेक्शन को बता, बात आई समझ में? अरे Yes. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब अपन बात करते हैं ना, नाउ वी विल टॉक, तो इसके प्रॉपर्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बारे में प्रॉपर्टीज के अंदर घुसेंगे अपन, ऐसे गोता लगाएंगे समुद्र में प्रॉपर्टी की, और एकदम नहा लेंगे बिल्कुल, और फिर निकलेंगे अपन बाहर। अभी तो चला है प्रॉपर्टी, बिल्कुल एकदम क्लियर होगा प्रॉपर्टी, आज से पहले तुमने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी होगी, कुछ नहीं पढ़ा होगा, टाइम पास किया होगा, अब पढ़ोगे तुम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब लिखेंगे, नेक्स्ट में लिखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ magnetic field, the direction of magnetic field at a point on magnetic field line, at a point on magnetic field line is along that tangent drawn, is along the tangent drawn at that point, is along the tangent drawn at that point। अरे लावण्य यार मेरे साथ यही प्रॉब्लम है यार, भूल जाता हूं मैं, रिपीट करने मत बोला करो। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। फिर ये डायग्राम बना लो ऊपर वाला, Yes, sir. Yes, sir. तो समझना। अब देखो, अब जैसे एक क्वेश्चन है, लिखो आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई, कौन सा क्वेश्चन नंबर है मुझे बताते जाना। ड्यूटी दे दो क्या, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? हाँ 10 लिखना। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with reason. With reason, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इसमें कौन सी यूनिफॉर्म और कौन सी नॉन यूनिफॉर्म है, विद रीजन बताना है, आंसर मैसेज करना है सब। रीजन बताओ बेटा, रीजन। देखो, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है संस्कृति, यू कैन नॉट टेल अबाउट मैग्नीट्यूड हियर, आप मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बता सकते। बाकी रीजन आपका सही है। देखो, वेरी गुड आशुतोष। देखो क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड हो। वेरी गुड सुयास खंडेलवाल, वेरी गुड। देखो, अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो इट विल बी अलोंग दिस, टेंजेंट विल बी अलोंग दिस। तो मुझे एक बात बताओ कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या है? वेरी गुड स्वरा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? बिकॉज डायरेक्शन इज सेम एवरीवेयर। डायरेक्शन क्या बेटा? सेम है, इट हैज सेम डायरेक्शन। क्लियर हुआ? और यहां पर, यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है बेटा नॉन यूनिफॉर्म? बिकॉज डायरेक्शन इज क्या है? Not डिफरेंट। बात आई समझ में? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक जैसी होनी तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होते। यहां मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, क्योंकि मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन के कम से कम दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहिए, या तो एक एक दी हुई है। तो यहाँ पर कंपैरिजन सिर्फ किसको देखकर बता सकते हो आप? डायरेक्शन। डायरेक्शन यहाँ पर हर जगह टेंजेंट ऐसे ही बनेगा तो यूनिफॉर्म है, यहाँ टेंजेंट अलग अलग दिशा में बनेगा तो नॉन यूनिफॉर्म है। बोलो, बात समझ में आई सबको? यस yes, sir. Yes. चलो इसको लिख लो। ठीक है, चलो अब मिटा दो बेटा इसको। Sir, Yes, please wait sir. for 1 minute. Yes, sir. ओके, लिख लो लिख लो लिख लो। अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास बहुत कम चीजें हैं जो अपने को प्रॉपर्टी के अंदर जो अपने को समझनी है। एक बार लिख लो अच्छे से।
कुछ बच्चे बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, गलत बात है बेटा। आरुषि मैंने देखा अभी, संभव अभी ज्वाइन कर रहा है। कोई क्लास थी क्या आप लोगों की हो? गलत बात है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब देखो, तो अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो क्लोज लूप वगैरह बारे में अपन बता दिया। देखो अब समझो, मेरे को एक बात बताओ बेटा, देखना सारे बच्चे, मेरे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, और ये एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दीज आर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, समझना। और मैंने दोनों को क्या करवा दिया, इंटरसेक्ट करवा दिया। अब बनानी तो अपने को है ना, अपन ने एज्यूम करनी है, सब ये सब एज्यूम्ड है, अपन बनाते हैं, ऐसा कुछ होता है नहीं। तो मैं दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इस तरह से बना दिया, एंड दीज टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग ईच अदर, यहां पर क्रॉस कर रही है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये मान लू, ये असम्पशन मान लेता हूं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकती, तो मेरा जो दूसरा असम्पशन है, जो मैंने पहले इससे मान चुका था, देखो मानना है, मानने को अपन ये भी मान सकते हैं, लेकिन अगर ये असम्पशन मानने से मेरे दूसरे असम्पशन पे दिक्कत आती है। दूसरा असम्पशन क्या था कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएगा। तो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो देयर कैन बी टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट, दो सरफेसेस है, दो लाइन है, दो टेंजेंट बन सकते हैं। और अगर दो टेंजेंट बन सकते हैं, इसका मतलब एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है। और अगर एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गई तो फिर अपना जो पहले वाला जो लॉजिक है वो फेल हो जाएगा, जो ज्यादा एक्सपेरिमेंटली प्रूव होता है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास टेंजेंट की, अब विचार आप मैग्नेटिक कंपास को अगर आप यहाँ रखोगे तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा भाई, वो इसके अलोंग जाए, इसके अलोंग जाए। बात आई कि नहीं आई समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. है ना। Yes, तो sir. इसलिए अपन ऐसा नहीं मानते, इसलिए अपन ने क्या मान लिया कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर, Intersect. समझ रहे हैं? क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? क्योंकि जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर आप दो टेंजेंट बना सकते हो, यू कैन मेक टू टेंजेंट्स। अब अगर आप दो टेंजेंट बना सकते हो मींस देयर आर टू डायरेक्शंस, और दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। बोलो बात समझ में आई सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लिखेंगे, लिखेंगे बेटा, इसमें लिखेंगे कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस cannot intersect each other, cannot intersect each other because we can draw, two tangents, बिल्कुल समझाएंगे बेटा, because we can draw two tangents at the point of intersection, at the point of intersection, which means that there are two directions of magnetic field, which means that there are two directions of magnetic field, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं। समझ रहे बेटा? एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो सकती है। एक बच्चे ने कहा दोबारा समझाओ, तो दोबारा समझा रहा हूं नए तरीके से, समझना बेटा, देखो ध्यान से, है ना। ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ओके, चलो बेटा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है, चलो अपना जो लॉजिक है वो स्टैंड करता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देता हूं जो इसी पॉइंट से पास कर देगी, ठीक है। अब यहां पर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस लाइन के अकॉर्डिंग इधर होनी चाहिए, परंतु इस लाइन के अकॉर्डिंग इधर होनी चाहिए। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिर किधर होगी? टेंजेंट के लंब तो होने से नहीं,
अरे बोलो बेटा, अगर ये बोल रहा है इधर होनी चाहिए, ये बोल रहा है इधर होनी चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? तो कई बच्चे बोलेंगे सर तो बीच में मान लेते हैं, सर रिजल्टेंट मान लेते हैं, सर बीच में हो जाएगी। अरे बेटा बीच में हो जाएगी, बिल्कुल क्रिश, यही मुझे पता, यही कंफ्यूजन होता है बच्चों में, है ना। मेरे को काफी साल हो गए पढ़ाते हुए, 11th 12th में भी होता है हमारे कंफ्यूजन बच्चों में। तो बोलेंगे कि सर बीच में मान लेंगे। अरे बेटा बीच में मान लेंगे तो फिर वो जो पहला वाला एजम्पशन है वो तो गलत हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट होगी। तो अपन ऐसा कोई नया एजम्पशन क्यों माने जिससे अपने जो पहला एजम्पशन माना वो गलत हो जाए। बात आई समझ में? यस सर। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अपन, है ना, अगर आप बीच में मान लोगे, जो कि अधिकतर बच्चों का होता है, सर रिजल्टेंट आ जाएगा, जैसे रिजल्टेंट फोर्स होता है वैसे रिजल्टेंट आ जाएगा। अक्षय यादव मौका दूंगा बेटा, ठीक है। तो क्या होगा, बीच में मान लोगे तो फिर क्या होगा, फिर तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग द टेंजेंट हुई नहीं, और अलोंग द टेंजेंट नहीं हुई तो अपना पहला वाला असम्पशन गलत हो गया। ठीक है, सेटिस्फाइड क्रिश? हाँ, अक्षय यादव कुछ बोल रहा था, बोलो। नहीं सर, गलती से। कोई बात, ठीक है, अब बना लो डायग्राम। यार ब्लूटूथ का बैटरी हो रहा है, फोन का भी हो रहा है। बताइए बेटा। यस सर। अब देखो, अब अगला टॉपिक, अगली प्रॉपर्टी, इधर ध्यान देना सारे बच्चे ना। देखो, जैसे मेरे पास एक चीज है, अभी देखो आपको समझ में आएगा, आप समझ, ये नॉर्थ पोल है। मुझे बताओ, यहां एक पॉइंट लिया ए और यहां एक पॉइंट लिया बी, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ए पर ज्यादा है या बी पर? ए पर, बिल्कुल ए पर ज्यादा, समझ लो। अब आपने कभी सोचा कि यार सर जब अपन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हैं नॉर्थ पोल की, तो यहां से ऐसे सीधी सीधी क्यों नहीं बनाते, ऐसी ऐसे टेढ़ी क्यों निकालते हैं? ध्यान देना। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपकी बतानी चाहिए सब कुछ, कि भाई मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बताइए, मैग्नीट्यूड का फील भी तो दिलाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, तभी तो कोई मतलब निकलेगा। तो जैसे यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता हूं इस नॉर्थ पोल की, तो कैसे बनती है अमूमन? ये स्ट्रेट बना देते हैं, ये ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे बना देते हैं, फिर ये ऐसे बना देते हैं, इस तरह से ही बनाते हैं, इसी तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड आपका ए पर ज्यादा है और बी पर क्या है बेटा, कम है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में स्पेस क्या है, कम, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेस क्या है बेटा, ज्यादा। समझ रहे हैं? तो अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में स्पेस कम है, magnetic field lines are closer to each other, magnetic field is more, magnetic field lines are away from each other comparatively, then magnetic field line is less, magnetic field is less। तो समझ में आया कि जो density of magnetic field line in a region represents the magnitude of magnetic field in that region। बात आई समझ में? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास पास है, ज्यादा है या ज्यादा पास पास है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा है, और कम है, कम पास पास है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बेटा, कम। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखेंगे कि द डेंसिटी ऑफ या क्लोजनेस ऑफ, लिख सकते हैं, ये लिख लो क्लोजनेस ऑफ, ज्यादा डेंसिटी में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस in a space, the closeness of magnetic field lines in a space are directly proportional to
are directly proportional to magnitude of magnetic field. Magnitude मतलब strength. Magnitude of magnetic field in that space. In that space. उस स्पेस में मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बात आई समझ में बेटा? Yes, sir. Yes. इसको लिख लो फटाफट. लिख लिया बेटा? Yes. सर रुक आराम जाओ. से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात. लिख लो जल्दी लिख लो. क्या टाइम कम बचा है ना बेटा, फिर क्या होता है क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे. Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो. Sir, जो आवाज नहीं आ रही. आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस. क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे. देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेट इज मोर स्ट्रोंगर? Which of the following magnet is more stronger? And why? कौन सी फॉलोइंग मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ए वाली की बी वाली? एंड वाई? बताओ बेटा. कौन सी है ज्यादा स्ट्रॉन्ग? हाँ वेरी गुड सिद्धि. सर बी. वेरी गुड. हाँ बी इज मोर स्ट्रॉन्गर. वाई? Because number of magnetic field lines out of B are more than A. A से ज्यादा है बेटा. वेरी गुड गुनगुन. ये वाला तो बिल्कुल समझ में आ जाता है बेटा. हाँ बिल्कुल हार्दिक गल. वेरी गुड. तो क्वेश्चन करने से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है. ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो सर. वेरी गुड अक्ष यादव. स्वरा वेरी गुड. ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं ना. लेट्स मूव. देखो, तो ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें नहीं है शायद. ना. अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 30. देखो कंपेयर. So 12. 12 होगा. 12. कोई बात नहीं. कंपेयर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P and Q. Compare magnetic field at point P and Q in the following cases. ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q और ये केस 2 है. फटाफट बता सकते हो, देखते ही बता दोगे सारे बच्चे. यहां पॉइंट P है, यहां पॉइंट Q है. बताओ, मैसेज करो मैसेज बेटा.
बताओ बेटा यहाँ पर किसकी ज्यादा, P पे ज्यादा है या Q पे ज्यादा है? P. बराबर है। Compare, E. बेटा compare the magnitude of magnetic field at point P and Q in the following cases. फर्स्ट में किस पे ज्यादा है? Magnetic field at P is equal to magnetic field at Q. Why? Yes. The parallel Spacing lines. They are closer. Parallel lines, sir. is same. Spacing is सर गैप same. हाँ, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म? Uniform. यूनिफॉर्म किस सेंस में? मैग्नीट्यूड के सेंस में, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों के सेंस। अच्छा, ये वाला जो है यहाँ पर किस, कहां पर ज्यादा है बेटा? P पर ज्यादा और Q पर? P पर स्ट्रॉन्गर है। P पर, है ना? बिकॉज लाइंस आर spacing